सहाबा का मामला ये था कि वो अल्लाह के रसूल से आके पूछते थे कि और हम मज़ीद क्या करें कि जिसके नतीजे में हम आपकी मोहब्बत को हासिल कर सकें। इसलिए कि उन्हें पता था कि अल्लाह के रसूल का मिशन ये है कि इस दावत को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। हज्जतुल विदा के मौके पर 1,20,000 सहाबा मौजूद थे। लेकिन आपको पता है जन्नतुल बकी में मदीना में जो सहाबा मदफून हुए, दफन हुए, जिनका इंतकाल मदीना में हुआ, एक रफ एस्टीमेट ये है कि उनकी तादाद 10,000 से ज्यादा नहीं थी। ये 1,10,000 सहाबी फिर कहां गए? ये पूरी दुनिया में फैले। इसलिए कि उन्हें पता था कि अल्लाह के रसूल का मिशन ये है कि इस दावत को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। उन्हें मदीना से मोहब्बत थी, वो मदीना में रहना चाहते थे, मदीना में मरना चाहते थे, लेकिन उन्हें अल्लाह के रसूल का मिशन अपनी इस मोहब्बत से ज्यादा अजीज था। इसलिए हजरत अय्यूब अंसारी के बारे में आता है 80 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी और वो उस काफिले के साथ निकले, इसलिए कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना था कि जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा वो काफिला अल्लाह की खास रहमत और फजल होगा उस काफिले, उसके लिए दुआ की आपने खास तौर पर। तो हजरत अय्यूब अंसारी उस काफिले के लिए गए। जब आपने नसीहत की अपने साथियों को, आपने कहा कि देखो जब मेरा इंतकाल हो जाए, मैं शहीद हो जाऊं, तो मेरी बॉडी को, मेरी मैयत को उस शहर के जितना करीब ले जाके दफन कर सकते हो दफन करना, ताकि मैं अल्लाह के रसूल की इस हदीस को जितना पूरा कर सकता हूं पूरा करूं। मेरे भाइयों, सहाबा का मामला यह था कि वो अल्लाह के रसूल से आके पूछते थे कि और हम मज़ीद क्या करें कि जिसके नतीजे में हम आपकी मोहब्बत को हासिल कर सकें, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर सकें, जन्नत हासिल कर सकें, अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकें।